नमस्कार, भारत समाचार के खास चुनावी कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित। वाराणसी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे महापौर की सीट पे लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। सदन में बहुमत की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहता है। बहरहाल उन्होंने क्या कार्य किए हैं उसके आधार पर चुनाव होगा या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक जो चेहरा होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस पर चुनाव होगा या जनता इस बार अपने गली मोहल्ले में जो काम हुए हैं उन काम को देखते हुए वोट करेगी। बहरहाल ये जनता को करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बनारस पे हम मौजूद है 80 घाट पे। शुरुआत आपसे करते हैं। बनारस की यदि हम बात करें तो चुनाव होता है तो लोग कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत काम किया है, लेकिन ये नगर निगम का चुनाव है। तो क्या लगता है इस बार का भी चुनाव मोदी जी के नाम पे होगा, बड़े नेताओं के नाम पे, या गली मोहल्लों में जो काम होते हैं आपके सभासद आपके मेयर जो काम कराते हैं उस पे होगा? सबसे पहले तो वाराणसी के 80 घाट से आपको मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन है। आपने बात कही, स्वयं इस बात की पुष्टि कर दी कि वाराणसी नगर निगम चुनाव है। मुझे लगता है जनहित या जनता के मुद्दों का चुनाव होना चाहिए और बड़े चुनाव जिसको नहीं जोड़ना चाहिए। जो मूलभूत चीज़ें हैं उस पर चर्चा करनी चाहिए कि वाराणसी नगर निगम के दायरे में जो चीज़ें आती हैं, सड़क, पानी, बिजली, क्या व्यवस्था है, और तमाम वो मुद्दे जो आम जनता से जुड़े हैं, रहन सहन से जुड़े हैं, उस पर हमको चर्चा करनी चाहिए कि लगातार बीजेपी की सरकार है और बनारस में जो स्थितियाँ हैं, आज हम रोजाना एक हेडलाइंस देखते हैं कि बनारस जाम के झाम से जूझ रहा है। ये तमाम चैनलों पे भी दिखता है। 1 घंटे की बारिश आ जाए तो बनारस हर तरफ पानी है। तो इन चीज़ों पर भी वर्क होना चाहिए। हम डेवलपमेंट की बड़ी बातें कर लें, लेकिन बनारस लगातार जाम में, किसी को अगर इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचने की तो उसको पता चला हम 2 बजे पहुंचना है, हम 5 बजे पहुंच रहे हैं। तो इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। बारिश हो जाए तो आपके ही चैनल तमाम बड़े चैनलों पे देखने को मिलते हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक। देखिए, समस्या की बात तो आपने कही है, मानते हैं समस्याएं हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो क्या लगता है कि इस बार का चुनाव इन मुद्दों पे होगा कि कोई अखिलेश यादव के चेहरे को देख के वोट देगा, कोई नरेंद्र मोदी के चेहरे को? देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, वाराणसी नगर निगम का चुनाव है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी नगर निकाय चुनाव है, मुझे लगता है जनता के मुद्दों पे ही चुनाव होने चाहिए। पार्टी प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन जब हम जमीनी मुद्दों की बात करें तो उस पर चुनाव होगा तो असलियत सामने आएगी कि किस पार्टी का कितना योगदान है और क्या डेवलपमेंट है। आपको क्या लगता है चुनाव होगा, मुद्दा क्या रहेगा? जी बिल्कुल, मुद्दा यही सफाई, पानी और बिजली और सड़क को लेके। लेकिन ये भैया साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, जो है कि आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के चेहरे को न लेके अगर ज़मीनी मुद्दे पर अगर आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इस चीज़ को, क्योंकि उनके और ये जो चुनाव होता है, निकाय चुनाव होता है, ये व्यक्तिगत चुनाव है। देखिए, ये आप जितना ज़मीन से जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि हवा में मोदी जी आ गए तो आप चुनाव जीत गए। ये विधायकी का या सांसदीय का चुनाव नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत चुनाव होता है कि आपकी छवि समाज में कैसी है, आपने कैसा काम किया है। और इस बार आपके माध्यम से एक बार और कहना चाहूँगा कि इस बार नए लोगों को लाने की आवश्यकता है। जो यंग पीढ़ी है उनको लाने की आवश्यकता है, ना कि जो पिछले 4 साल 5 साल से जो सभासद बन के बैठे हुए हैं या पुराने जो मेयर्स बन के बैठे हुए हैं, उनको नए को मौका दीजिए। आप बताइए, मुद्दा क्या आधारित रहेगा इस बार? मुद्दा यही आधारित रहेगा कि सड़क, पानी, बिजली, सफाई व्यवस्था। जैसा कि हमारे भैया ने भी कहा कि मुद्दा हिंदुत्व का तो कभी नहीं रहता है। मुद्दा हमेशा सफाई, क्योंकि ये नगर निगम हमारा जो चुनाव है, पार्षद जो चुनते हैं वो हम अपने गली मोहल्लों को साफ करने के लिए चुनते हैं, ना कि किसी जाति धर्म के लिए चुनते हैं। तो मुद्दा हमेशा से सफाई, सड़क की होनी चाहिए, क्योंकि जो पार्षद होते हैं वो हमारे गली मोहल्लों के देखभाल करने के लिए हम उनको चुनते हैं। तो मुद्दा यही होना चाहिए, ना कि किसी जाति धर्म के मुद्दे पर। क्या होगा इस बार आपको लगता है? समस्या की यदि हम बात करें तो बनारस में क्या समस्या? देखिए, बनारस में समस्या यह है कि अगर बारिश हो जाए तो सड़क पे इतनी पानी। अभी कुछ दिनों पहले बारिश हुई तो इस 80 घाट पे, जो कि इसमें बनारस का सबसे हाईलाइटेड घाट है, वहाँ पे 10 मिनट की बारिश में घुटने भर पानी लग जाता है। तो सीवर समस्या, सड़क समस्या, गलियों की समस्या, स्ट्रीट लाइट, गंदगी, इन सब चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए और समस्या यही है। आपको बताइए क्या लगता है? निकाय चुनाव हमेशा से स्थानीय मुद्दे पे ही लड़ा जाता है, और अभी जो सबसे बड़ी समस्या भूतपूर्व में रही थी वो बिजली को लेकर रही थी। वर्तमान समय में बिजली हुआ, सड़क हुआ, पानी हुआ, इन तीनों पे वर्तमान सरकार सफल रही है और मुद्दा हमेशा से स्थानीय ही रहेगा निकाय चुनाव का। निकाय चुनाव होने जा रहा है, कोई बात नहीं।
जो सरकार केंद्र में हो वही सरकार आज स्टेट में है, वही सरकार का मेयर होना चाहिए, उसी का 90 सभासद होना चाहिए, तभी अच्छा काम हो पाएगा। अभी तक लोग डबल इंजन बोले थे, आप चौथा भी इंजन लगाएंगे? पांचवा भी इंजन हो, छठवां भी हो, तो वही होना चाहिए। इससे सरकार अच्छी होती है, व्यवस्था अच्छी होती है, सब चीज अच्छी होती है। इससे स्पष्ट बात कुछ नहीं हो सकती है। इससे तब तो विपक्ष रह ही नहीं जाएगा। क्या जोर से विपक्ष की देश में, क्या जोर से बताइए? आप क्यों चाहते हैं विपक्ष को, आप स्पष्ट करिए। मैं टीवी के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं, विपक्ष को क्या जरूरत है रहने की, बताइए। एक मिनट, आपके साथी हैं, बता रहे हैं भैया, बताइए। मैं आपकी बात काटना चाहूँगा। केंद्र सरकार में सरकार अलग थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी 12 से 17 में, हम लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन एक सिरे से सारे पार्षदों को, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे निर्दल भी लड़के आया हो, अखिलेश यादव जी ने भर भर के पैसा दिया और सबले डेवलपमेंट के नाम पे माना कि हाँ सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमें बजट दिया, हमने गलियों का, सड़कों का, हर जगह का काम किया। तो नज़रिया ये नहीं है कि हमारे पास केंद्र सरकार है या उत्तर प्रदेश में सरकार है तो हम सबको उन्हीं को चुन लें। जब एक डंडे का राज चलेगा तो आप जान जाइए वहाँ विफलता मिलेगी और वहाँ तानाशाही चलेगी, तो ये गलत बात है। मौका सबको होना चाहिए। विपक्ष से ही आप ये तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। आप याद करिए जब बीजेपी विपक्ष में रही होगी तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आज सरकार, निश्चित रूप से गुलदस्ते में कई तरह के फूल होते हैं, तभी देखने में अच्छे भी लगते हैं। जी आप बताइए, निकाय का चुनाव होने जा रहा है, क्या मुद्दा बनारस में हावी रहेगा? बनारस में विकास का मुद्दा भी रहेगा। हम वार्ड नंबर 25 के प्रत्याशी हैं। हमारे बगल की गली देख लीजिए, एकदम जो सीएमओ आप जाती है, आप चलिए कैमरा लगा के ना, देखिए गंदगी, देखिए नवाबगंज के अंदर गंदगी देखिए, सड़ रहा है। मतलब प्रधानमंत्री के एरिया में भी अभी अब मैं तो कह रहा हूँ अभी आप चलिए, मैं दिखाने को तैयार हूँ। जो सीएमओ साहब जाते हैं उस रास्ते को देख लीजिए, एक एकदम चौकी के पीछे है। और नवाबगंज में घूम के आइए, केवल धाम कॉलोनी का देख लीजिए, इतने बड़े पत्थर हैं सड़क पे, यही है। और ट्रिपल इंजन हो गई तो वो भी गया। और अभी तो निर्दल पार्षद था, उसने कुछ काम नहीं किया। और 15 साल से पार्षद, 40 साल से बीजेपी का मेयर, बीजेपी का विधायक, बीजेपी का सांसद बना नहीं। आप ही लोग तो चुनते हैं, हम लोग नहीं चुनते, जनता चुनती है। आप जनता नहीं? नहीं, जनता में हाँ मुझे, लेकिन जनता चुनती है। जो जनता चुनती है, काम भी नहीं हो रहा, जनता चुन रही है, जनता। देखिए भैया, आप तो कह रहे हैं 5-5 इंजन रहना चाहिए, ये कह रहे हैं कि आपके इंजन सब गड़बड़ा दे रही है। सबके अपने अपने मत होते हैं। देखिए विपक्ष कहाँ होता है, जब पक्ष के अंदर कमजोरी होती है। और विपक्ष को हमेशा पक्ष के अंदर सिर्फ कमजोरी नहीं निकालना चाहिए, पकड़ना भी चाहिए। स्पष्ट समझिए, विपक्ष को पक्ष की कमजोरी निकाल कर। आपको लगता है कि भाजपा सबसे तगड़ा पहलवान है, उसके आगे कोई नहीं है? फिलहाल तो यही है। आप बताइए कोई है तो? चलिए अब पब्लिक ही बताएगी। जी, पहलवान अगर होती तो 125 विधायक समाजवादी पार्टी के नहीं होते उत्तर प्रदेश में। ये पक्ष विपक्ष लगा रहता है। मैं कह रहा हूँ तराजू के दोनों पल्ले हमेशा बराबर होने चाहिए, ऊपर नीचे हो बात अलग है, लेकिन एक पल्ला भारी हो एक पल्ला कमज़ोर हो, ये चलता रहता है। यही सत्ता है। सत्ता किसी के घर की चाबी नहीं कि 60 साल का राज है, सरकारी नौकरी या बदल। ये सत्ताएं बदलती रहती हैं। 70 साल केंद्र में कोई और राज किया, आज आप राज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछली कोई और रहा, आज अलग कोई आया है। लेकिन जो ज़मीनी मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए कि सरकार जनता हित में कौन बेहतर काम कर रहा है, उसको प्राथमिकता होनी चाहिए। और पिछली सरकारों में अभी की सरकारों में चुनना हो तो ये बात तय हो जाए। ठीक है, सरकारों की फिर हम वही बात करते हैं। बात जब हम करते हैं किस स्तर का चुनाव हो रहा है, लेकिन आ जाती है, अभी हम बात किए कि मेयर का चुनाव हो रहा है, मेयर कैसे चुनना चाहिए। तो अब देखिए ना बात कहाँ से आती है। मैंने तो पार्टी की बात ही नहीं की, आपने कहा कि सबको एक होना चाहिए। देखिए भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है। देखिए कमियां सबके अंदर होती हैं, ठीक है, कुछ कमियां विधायक के अंदर भी हैं, कुछ सभासदों के अंदर भी हैं। अब जरूरी नहीं कि जो 100 पैसे आ रहे हैं वो पूरे के पूरे लगी जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कमियां हैं इसमें और इसको सुधार करने की आवश्यकता है जो है। और इस पे जो है बड़े पदाधिकारियों को इस पे एक बार विचार करने की आवश्यकता है कि अगर पैसे ऊपर से आ रहे हैं तो पैसे पूरे खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहाँ डेवलप हुआ है कहाँ नहीं हुआ है, ये वॉच करने की आवश्यकता है इसमें। अच्छा, एक चीज देखा जाता है कि मेयर के प्रति जो है असंतोष रहता है उनकी ही पार्टी का, सभासदों का। आम पब्लिक की बात, विपक्ष की तो बात ही छोड़िए। तो क्यों, क्या नहीं लगता कि मेयर में कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं, देखिए अब मैंने क्या बोला कि नए को मौका मिलना चाहिए जो है। और असंतोष की बात है, देखिए आज के युग में कोई संतोष नहीं कर सकता। आप समझिए, हाँ ये चीज है, जो 100 रुपये खा रहा था वो 10 रुपये खा रहा है, लेकिन खा जरूर रहा है। और जिसको नहीं मिल रहा है वही जो है उंगली उठा रहे हैं कि हाँ हमको नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, मेयर खराब है, मेयर को बदलिए, ये सब चलती रहती है। मतलब कहीं ना कहीं जब पेट में दर्द हो रहा है, भोजन नहीं आ रहा है, तब उसके बाद समस्या हो रही है।
आपसे एक बात कहेंगे अभी, आप अभी भाजपा की तरफ से एकदम ताल ठोके हुए हैं। भाजपा की तरफ से नहीं, फिर आप गलत बोल रहे हैं। मैं किसी की तरफ से नहीं, नहीं। इंजन तो भाई हाँ, इंजन। डबल इंजन है। हाँ, कोई बात नहीं। और अभी अगर आप आपके हिसाब से अगर तीसरे इंजन की बात करें तो अभी तक जो तीसरा इंजन था यानी मेयर तो साहब, खरमंडल करेगा। नहीं, जो मेयर साहिबा थी वो 5 साल जब उनसे अगर आप कुछ पूछिए तो कहते हैं उनके पति बात करेंगे, तो ऐसे इंजन क्या जरूरत कि जब कहेंगे कि हमारे गार्ड से बात करें। लोग कहते हैं क्या करते हैं, ये एक दो व्यक्ति का सवाल हो सकता है। सवाल इस बात का है सिर्फ कि भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, बाकी सरकार उत्तर प्रदेश। अगर मेयर कुछ गलत करता है तो वह खुद उसका भागीदारी हो सकता है, वह खुद पार्टी उसके ऊपर जो है वो आक्षेप लगाएगी, उसको हटाएगी, उसको टिकट नहीं देगी। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो शायद वो इतना डेवलप भी नहीं हो पाता जितना कि डेवलपमेंट आ जाए। यह भी सही है। आप कह रहे हैं डेवलपमेंट है, देखिए आपके बगल में कह रहे हैं पानी बजा रहा है। कहीं कुछ नहीं बजा रहा है। हाँ भैया, भैया ये कवि जी हैं, और जहाँ कवि का सम्मेलन करने गए दुर्गा पूजा में मंच के नीचे बैठे तो गंदगी जी इनके। मैं भी 63 साल का व्यक्ति हुआ हूँ। मैंने आज तक इतनी सफाई सुथराई तो नहीं देखी थी, इतनी सजावट भी नहीं देखी थी। क्या भैया बताइए। ये सजावट इन्हीं को मुबारक हो, जहाँ ये बैठे थे इसके नीचे गंदगी थी दुर्गा कुंड में। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ की सफाई आज से 63 वर्ष में पहली बार देख रहा हूँ। यही तो बात है कि आप एक रोल मॉडल अस्सी घाट को दिखलाते हैं। हम उदाहरण दिए ना, हम उदाहरण सिर्फ अपने एक घाट की दे रहे हैं, हम पूरे बनारस की बात कर रहे हैं। आज और भी लोगों से बात कर रहा है जी। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा होगा इस बार मेयर के चुनाव में? इस बार मेयर का चुनाव जो है, पिछले मेयर रहते हुए जो बरसात में पानी बरसने पर रोडों पे जो है कि पूरा जल जमाव हो जा रहा है, और गंदगी को देखते हुए इस बार मेयर का चुनाव में बदलाव होगा। इस बार मेयर बदलेगा बनारस का। वो तो हर बार बदलता है, लेकिन इस बार बदलाव होगा। जो सफाई की बात इन्होंने भाई साहब ने कहा है, तो हम लोग जब तक खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक नहीं। सफाई हमारे के यहाँ भी हर मोहल्लों में 3 से 4 बार लगते हैं झाड़ू, ठीक है, कूड़ा उठता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे ही कूड़ा उठ के जा रहा है जनता फिर वहीं कूड़ा फेंक दे रही है। तो हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, वो तो सफाई कर ही रही है भाई। ये जो बातें उभर के आ रही हैं, कहीं भी जाइए, किसी भी चौपाल में, किसी भी पब्लिक से बात कीजिए तो बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। लेकिन जब लोग वोट देने जाते हैं तब पार्टी को देखते हैं, जाति को देखते हैं। वो सब तमाम चीज़ें, तमाम मुद्दे जो होते हैं वो नगण्य हो जाते हैं जो मंचों पे कही जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी पार्टी से बने हैं, किसी जात से बने हैं, किसी पंथ से बने हैं। निश्चित रूप से जब तक इन सब चीज़ों को हम त्यागेंगे नहीं, एक अच्छे लोकतंत्र की परिकल्पना करते हुए हम अच्छे प्रत्याशी का चयन नहीं करेंगे, तब तक न हमारा विकास होगा, न हमारे निकाय का विकास होगा, न देश का विकास होगा। बने रहिए भारत समाचार पे, फिर मिलेंगे अन्य मुद्दों के साथ किसी अन्य जिले में।